कहानी की शुरुआत में दो सोल्जर को दिखाया जाता है जो वॉर जीतने के बाद अपने घर वापस जा रहे होते हैं और तभी अचानक एक बर्ड इनके मिरर से टकरा जाती है। यह देख ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनके कुछ कर पाने से पहले ही इनके सामने बहुत से बर्ड्स आ जाते हैं और इनके प्लेन से टकराने लगते हैं और इस वजह से इनकी प्लेस क्रैक्स होने लगती है, जिसके बाद ये दोनों नीचे कूद जाते हैं। लेकिन इनमें से दूसरे सोल्जर का पैराशूट नहीं खुल पाता और वो समुद्र की तरफ तेजी से गिरने लगता है। फिर लास्ट में वो किसी तरह से अपना पैराशूट ओपन कर लेता है, लेकिन अगले ही पल पानी से एक जायंट क्रोकोडाइल बाहर आता है और इसको मार देता है, जिसे देख इसका साथी बहुत हैरान हो जाता है। और फिर कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है, जहाँ कुछ लोग एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे होते हैं और इस समय इनकी प्लेन रैंगन ट्रायंगल से होकर गुजर रही होती है। फिर इसमें से मिस्टर लीन बाथरूम जाता है, जहाँ वो अपनी डॉटर ची को चेंग नाम के लड़के के साथ में देखता है। फिर वो अपनी डॉटर से लड़के के बारे में पूछने लगा है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और इनको देख ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर हम यहीं पर एक कपल को देखते हैं जिसमें से लेडी प्रेग्नेंट होती है। तभी अचानक से प्लेन में कुछ होता है और केबिन के सभी मास्क नीचे आ जाते हैं और सभी लोग तुरंत मास्क लगा लेते हैं। फिर कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने लगता है और कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल बर्ड का झुंड इनके प्लेन से टकराने लगता है और इसकी वजह से प्लेन की कंडीशन खराब हो जाती है। और इस बात से सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब प्लेन क्रैश होने वाला है। कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और अब समुद्र पर लैंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी इसी दौरान प्लेन की एक विंडो टूट जाती है और हाई प्रेशर की वजह से कुछ लोग बाहर गिर जाते हैं। इधर कैप्टन प्लेन को समुद्र पर लैंड करा देता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से प्लेन किसी चीज से टकरा जाती है और प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर लीन अपनी डॉटर को किनारे पर लाता है, जहां वो देखती है कि कुछ लोगों की मौत हो गई है और बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन वो अपने फादर के साथ खुश नहीं होती और यहाँ से दूर जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसके फादर इसे चिंग के साथ नहीं देखना चाहते। अब यह लोग यहाँ पर हेल्प बुलाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास के फोन खराब हो गए हैं। अब इस बात से ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनके पास पीने के लिए भी ज्यादा पानी नहीं है। जिसके बाद मिस्टर लीन और चिंग और एक लड़के के साथ जंगल में जाता है ताकि इनको कहीं पर पीने के लिए पानी मिल सके। इसके अलावा वो चिंग को नीचे से दूर रहने के लिए कहता है। जिसके बाद मिस्टर लीन यहाँ पर कुछ गड्ढों को देखता है जो किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान होते हैं। फिर इनको जंगल में एक केबिन मिलता है जहाँ से इनको कुछ वेपन मिल जाते हैं और इसके अलावा इनको एक डायरी भी मिलती है जिसको असल में उस सोल्जर ने लिखा था जो कहानी की शुरुआत में यहाँ पर जिंदा बच गया था। जैसे ही यहाँ के इनको जायंट क्रोकोडाइल के बारे में पता चलता है, तीनों यहाँ से भागने लगते हैं, बाकी लोगों के पास चले जाते हैं। इधर एक आदमी अपना वॉलेट खोजने के लिए पानी में जाता है, तभी अचानक से कोई चीज इसको अंदर खींच लेती है, लेकिन इस बात को कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। वहीं प्रेग्नेंट लेडीज ई से बात करती है, जहाँ पता चलता है ई अपनी मंदर की फ्यूनरल से वापस आ रही है। इसी बीच वो स्मोक करने जाती है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी इसको मना कर देती है। यहीं पर एक लड़की जख्मी आदमी को पानी पिलाने जाती है, लेकिन थिंक नाम का आदमी इसे रोकता है और इसकी बोतल को छीनने लग जाता है। यह देख ली सी थिंक को ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद इनकी आपस में फाइट हो जाती है और इसी बीच एक आदमी पानी में गिर जाता है, जिसको एक क्रोकोडाइल मार देता है। अब इसको देखते ही सभी की हालत खराब हो जाती है और ये तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद मिस्टर लीन और दोनों लड़के यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन तीनों को यहाँ पर कोई नजर नहीं आता और सभी डेड बॉडीज भी यहाँ से गायब होती हैं। फिर इनको पता चलता है कि यहाँ पर अभी जो क्रोकोडाइल आया था वो साइज में ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद तीनों बाकी लोगों को खोजने के लिए चले जाते हैं। इधर जंगल में सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, तभी इनमें से एक लड़की नीचे गिर जाती है और क्रोकोडाइल इसे तुरंत मार देता है। फिर सब लोग यहाँ से भागते हैं और एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर इनको पीने वाला पानी भी मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक से इनको किसी की आहट होती है। फिर यह पता चलता है कि यह तो मिस्टर लीन और उनके साथ वाले दोस्त हैं, लेकिन तभी मिस्टर लीन को यहाँ पर फील होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब यह सुनते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर इनकी नजर एक जख्मी आदमी पर जाती है, जिसके बिल्कुल पीछे ही एक जायंट क्रोकोडाइल सोया होता है, लेकिन अब वह भी जाग जाता है, जिसको अपने सामने देख आदमी की हालत भी खराब हो जाती है। लेकिन अब इसके लिए इसकी मदद कोई भी नहीं कर पाता और फिर यह जायंट क्रोकोडाइल भी इसको मार देता है। इसके अलावा मिस्टर लीन भी जायंट क्रोकोडाइल के बार से बाल बार बचता है। फिर सभी
सभी लोग यहाँ से भागते हैं और जंगल के बीच आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसीलिए मिस्टर लीन सभी को केबिन के पास लाता है और ये सब यहीं पर आज रात रुकने का डिसाइड करते हैं। और तभी ई अपने फादर को जख्मी देखती है और परेशान हो जाती है। इसके बाद मिस्टर लीन इस जगह पर कुछ टीन लगाता है ताकि कोई आए तो इन्हें पता चल सके। इसके बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी स्मोकिंग को लेकर मिस्टर लीन की अपनी डॉटर के साथ बहस हो जाती है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर मिस्टर लीन और एक आदमी होता है। तभी अचानक से यहाँ पर एक इंसानी स्केलेटन गिरती है और तभी इनको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता और डायरी में भी इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। फिर मिस्टर लीन अपनी फैमिली फोटोज को देखते हुए रात गुजार देता है। इसके बाद वो अपनी डॉटर को देखने के लिए जाता है जो चिंग के साथ सोई हुई थी, लेकिन वो इसे डिस्टर्ब नहीं करता और फूड्स खोजने के लिए जंगल में चला जाता है। वहीं लीकी को बाहर कोई अजीब सी लिक्विड नजर आती है और गलती से यह लिक्विड उसकी पूरी बॉडी में चिपक जाती है। इसके बाद वो फिंगी के साथ खुद को साफ करने के लिए चली जाती है और तभी हम इस जगह पर एक जेंटी स्पाइडर के बेबी को देखते हैं। कुछ समय के बाद चिंग और ई बाहर आते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर बहुत से जेंटी स्पाइडर नजर आते हैं। यह देखते ही दोनों बाकी लोगों को छुपके से जगाते हैं और इतने बड़े बड़े स्पाइडरों को देखने के बाद इन सभी के होश उड़ जाते हैं। अब यह लोग छुपके से निकलने की बात करते हैं, जिसके बाद ई को अपने फादर की चिंता होने लगती है। फिर सब लोग इसको समझाते हैं कि तुम्हारे फादर बाहर गए हैं और वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। भी जेंटी स्पाइडर सो रहे होते हैं, जिसका फायदा उठाकर ये सभी लोग केबिन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक लड़का इनके जाल में फंस जाता है। फिर यह लोग उसको अपनी शर्ट निकाल देने के लिए कहते हैं। फिर इनकी नजर मिस्टर रूप पर जाती है जो अभी भी बाहर सोया होता है। इसके बाद चिंग इसे जगाने जाता है, लेकिन तभी इसी वक्त एक लड़का चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से स्पाइडर को जगा देता है। जिसके बाद स्पाइडर तुरंत इसको मार देता है। अब इस बंदे की छोटी सी गलती की वजह से सभी लोग यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं और जेंटी स्पाइडर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। और इसी बीच मिस्टर लीन चीखने की आवाज सुनता है और वो तुरंत केबिन की तरफ भागने लगता है। अब इधर एक जेंटी स्पाइडर इन लोगों को घेर लेता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है। इसे देख इनके साथ वाले एक आदमी इसका अटेंशन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और स्पाइडर को अपने पीछे यहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर और भी जेंटी स्पाइडर आने लगते हैं। यह देखते ही सभी लोग केबिन में वापस भागने लगते हैं, लेकिन इसी वक्त ई स्पाइडर के जाल में फंस जाती है। फिर यह लोग जल्दी से इसको फ्री कराते हैं और एक दूसरी जगह पर छिप जाते हैं, क्योंकि स्पाइडर अब इनके काफी नजदीक आ चुके थे। अब यह लोग इस जगह पर बुरी तरीके से फंस जाते हैं, लेकिन तभी मिस्टर लीन यहाँ पर आ जाता है और सभी जेंटी स्पाइडर को अपनी तरफ लेकर चला जाता है। अब इन लोगों को भागने का चांस मिल जाता है और सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अब मिस्टर लीन को मिस्टर रूह मिल जाता है और दोनों केबिन में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन तभी जेंटी स्पाइडर मिस्टर लू पर अटैक कर देता है, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर मिस्टर ली जेंटी स्पाइडर का सामना करता है, लेकिन मिस्टर लू की मौत हो जाती है। तभी जेंटी स्पाइडर फिर से मिस्टर लीन पर अटैक करने लगता है। इसके बाद मिस्टर लीन इसका सामना करने की कोशिश करता है और एक ग्रेनेड से इसको उड़ा देता है। फिर बाकी लोग एक जगह पर पानी को क्रॉस कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है और चिंग इसके सामने फंस जाता है। अब यह देखते ही परेशान होने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर लीन आकर चिंग को बचा लेता है और फिर यहाँ से ये क्रोकोडाइल चला जाता है। इसके बाद ई अपने फादर को गले लगा लेती है, क्योंकि इसे अपने फादर के प्यार का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ लीफी फ्रैंक के साथ एक जगह पर आ जाती है और यहाँ पर खुद को साफ करने लगती है, लेकिन फ्रैंक इसकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और इसके साथ मस्ती करना चाहता है। लेकिन लिक्की इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है और लिक्की के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन फ्रैंक इसकी कोई भी हेल्प नहीं करता और क्रोकोडाइल इसको मार देता है। वहीं मिस्टर लीन सोल्जर के क्रैक्स हुए प्लेन को खोज लेता है, जहाँ से इनको उसमें रेडियो का सामान मिल जाता है। फिर चिंग इसको किसी तरह से फिक्स कर देता है और ई रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करके यहाँ की पूरी डिटेल दे देती है। इसके बाद ये लोग साउथ की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ इनको फैंग भी मिल जाता है। लेकिन अब इनको यहाँ से आगे जाने के लिए एक नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। फिर सबसे पहले मिस्टर लीन इस नदी को क्रॉस करता है और बाकी सब लोग इसी तरह बाहर आने लगते हैं, जिसमें से प्रेग्नेंट लेडी को मिस्टर लीन खींच रहा होता है। तभी अचानक से एक
जायंट क्रोकोडाइल इनकी तरफ आने लगता है। यह देखकर सभी लोग जल्दी जल्दी नदी को क्रॉस करने लगते हैं और मिस्टर लीन जल्दी से प्रेग्नेंट लेडी को खींचने लगता है, लेकिन तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है और चिंग और ई तो बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड इसी में फंस जाते हैं और तभी ली जी अपनी वाइफ को किनारे कर देता है और इसको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। फिर इसके बाद जायंट क्रोकोडाइल इनका पीछा करने लगता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इसी दौरान फिंक यहाँ पर गिर जाता है। इसे देख के इसकी हेल्प करने आती है, लेकिन वो इसको ही जायंट क्रोकोडाइल के सामने फेंक देता है। इसके बाद जायंट क्रोकोडाइल इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर लीन आकर जायंट क्रोकोडाइल पर फायरिंग करने लगता है, जिसके दौरान एक बुलेट निकलकर सिंह के पैर में लग जाती है। वहीं अब ई भागती है, लेकिन इसकी शर्ट एक झाड़ी में फंस जाती है। इसके बाद जायंट क्रोकोडाइल फिंग पर अटैक करने आता है, तभी इसके दौरान ई इसके नुकीले मूंछ में फंस जाती है और तभी अचानक से सिंह को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वो इसी जगह पर गिर जाता है, जिसके बाद जायंट क्रोकोडाइल इसको मार देता है। और फिर वहीं मिस्टर लीन ई को बचाने के लिए जायंट क्रोकोडाइल को खोजने लगता है, लेकिन इस दौरान यहाँ पर रात हो जाती है। लेकिन चिंग भी ई को बचाना चाहता है। जिसके बाद ये एक गुफा में पहुँचते हैं, जहाँ पर जायंट क्रोकोडाइल इनके सामने सोया होता है। फिर चिंग प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ से बाहर भेज देता है और मिस्टर लीन के साथ ई को खोजने लगता है। जिसके बाद मिस्टर लीन ई को पुकारने लगता है। इसके बाद ई पीछे से आवाज देती है और अब दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। लेकिन अब मिस्टर लीन ई को बाहर ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी जायंट क्रोकोडाइल जाग जाता है। यह देख मिस्टर लीन चिंग से ई को बाहर ले जाने के लिए कहता है और खुद जायंट क्रोकोडाइल पर फायरिंग करने लगता है। जिसके बाद जायंट क्रोकोडाइल इसका सामना करने लगता है और मिस्टर लीन इसके सामने बिल्कुल फंस जाता है। तभी मिस्टर लीन ग्रेनाइट निकालने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रेनाइट इसी जगह पर कहीं गिर गया होता है और तभी इसी वक्त यहाँ पर चिंग भी आ जाता है और मिस्टर लीन इसको ग्रेनाइट खोजने के लिए कहता है। फिर कुछ कोशिश करने के बाद चिंग को ग्रेनाइट आखिर में मिल जाता है, लेकिन अब ये ब्लास्ट करने पर मिस्टर लीन की जान भी खतरे में आ सकती है। इसलिए चिंग जायंट क्रोकोडाइल का ध्यान अपनी तरफ करता है और तभी ग्रेनाइट को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें जायंट क्रोकोडाइल बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तभी जायंट क्रोकोडाइल इनके पीछे से अचानक अटैक करने आता है। यह देख मिस्टर लीन एक बड़ी चाकू को इसके पेट पर लगा देता है, जिसके कारण इसका पेट फट जाता है और फिर जायंट क्रोकोडाइल मारा जाता है। और फिर जंग मिस्टर लीन को गुफा से बाहर निकालता है और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ ई दोनों को जिंदा देख खुश हो जाती है और अपने पास के सीक्रेट को भी फेंक देती है। इसके बाद चारों बाहर आते हैं, जहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। और अब इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पे एंड हो जाता है। आपको मूवीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।